उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, 2022 का असेंबली का चुनाव। और आपको बता दें कि 2022 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, यही जानने के लिए हम निकले हैं। और लखनऊ के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे। इस वक्त हम लखनऊ के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए और बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप ही से बात करेंगे, अपना नाम बताइए। मैं ज़ुबैर अहमद, ज़ुबैर अहमद। ज़ुबैर भाई, मेरा पहला सवाल तो यही है कि इस वक्त तो चारों तरफ ये हंगामा है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोगों की नज़र में योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। देखिए, 4.5 साल में इन्हें महंगाई और बेरोजगारी और लूट, और ख़ासकर बिजली विभाग वाली लूट, ये सब लगातार चलता आ रहा है। पब्लिक पूरी तरह से त्रस्त हो गई है, दुखी हो गई है। आप घरों में जाके देखिए, चूल्हा जलने की नौबत नहीं आ रही है, लोगों के खाने के लिए तरस गए हैं। सिर्फ क्या है, 5,000 रुपये अगर से किसी से आम पब्लिक से इन्होंने टैक्स के नाम पे ले लिए और 200-300 रुपये का अगर से राशन दे दिया तो वही लूट रहे हैं। जैसे कि पेट्रोल है, मामूली से ले लीजिए, डीजल है ले लीजिए, जो इन्होंने वादा किया कि 35 रुपये पेट्रोल बिकेगा, आज 100 रुपये में जा रहा है। डीजल 110 रुपये। महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है ना, दरअसल महंगाई मुद्दा बनता ही नहीं है। मुद्दा तो कुछ और चेंज हो जाता है लास्ट आते। देखिए, आता है तो दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, पब्लिक भूल भी जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन भूलने की जरूरत नहीं है। पब्लिक के हिसाब से समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से पुरजोर आएगी, समाजवादी पार्टी आएगी। अखिलेश यादव हर तरफ से चिल्लाए जा रहे हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो, हर एक के हाथ में झंडा है और हर एक को अखिलेश यादव जिंदाबाद चिल्ला रहा है पूरी। ठीक है, एक चीज़ और मुझे बताइए, ओवैसी जी आ गए हैं उत्तर प्रदेश में और वो कह रहे हैं 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद कैसे होगा अगर ओवैसी जी आ जाएंगे तो? देखिए, ओवैसी जी जरूर आए हैं, हम इनको वोट काटने वाला मानते हैं, क्योंकि आप अपना हैदराबाद संभालिए, अच्छी बात है ये, और यहाँ भी सब कुछ है, आपकी बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, सब कुछ बात है। लेकिन इस सब मसलों को देखते हुए अगर अखिलेश यादव को दीजिए तो पूरी बहुमत से वो खुद आएंगे, किसी की सपोर्ट की उनकी जरूरत नहीं। बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल। आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। अजय भाई, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आने वाली है? आने वाली अखिलेश भैया की आने वाली है। अच्छा जी। आप यादव हैं इसीलिए तो नहीं? नहीं, मैं यादव में लावत हूँ, अजय लावत मेरा नाम है, अजय मेरा नाम है। अच्छा, एक बात बताइए, जब भी हम जाते हैं तो आमतौर पे लखनऊ में हम देख रहे हैं कि सब योगी कह रहे हैं, आप अखिलेश यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? वो कह रहे हैं तूतिया हैं, तो जानते हैं योगी मेरे बढ़िया उनके लिए, मेरे लिए नत औलाद योगी। अच्छा, अखिलेश भैया आएंगे मेरे यूपी में, उम्मीद हमें है। अखिलेश यादव से क्या कुछ फ़ायदा मिला आपको? फ़ायदा तो नहीं मिला, हमें अच्छा लगता है भैया, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो अखिलेश यादव। अच्छा जी, ठीक है, तो कुल मिलाकर अच्छा एक बात बताइए, ये जो कहा जाता है कि ओवैसी आकर के खेल बिगाड़ेंगे, आपको क्या लगता है ओवैसी समाजवादी का खेल बिगाड़ सकते हैं? तूतिया हैं ये, तो वापस में लड़े जा रहे हैं ये लोग, ये तो हलवाना चाह रहे हैं, अखिलेश यादव को हलवाना चाह रहे हैं भैया ये लोग। बस चलिए और लोगों से बात करेंगे। आइए थोड़ा सा इधर दिखाइए फाजिल, आप लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, थोड़ा सा इधर भी तवज्जो दे दीजिए। मुझे एक बात बताइए, आपकी बार चाय वाली सरकार या साइकिल वाली सरकार? साइकिल वाली सरकार भैया। हाँ, साइकिल वाली। चाय वाली नहीं? नहीं, चाय वाली नहीं है। चाय वाली क्यों नहीं है? नहीं भैया, नहीं, वजह क्या है बताइए? हम बोल नहीं पाते भैया। थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा मुझे बताइए वजह क्या है, चाय वाली क्यों नहीं? चाय वाली नहीं है भैया, अच्छी नहीं है। साइकिल वाली को हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। अच्छा। उनको चाहिए हम लोग। काम नहीं किया क्या उन्होंने? नहीं, बहुत काम किया साइकिल वाले ने। अच्छा, चाय वाली कोई काम नहीं किया। ठीक है, चलिए तो कोई बात नहीं। आइए हम थोड़ा सा चाय बनाने वालों से बात करते हैं। दरअसल चाय बनाने वाले कहा जाता है उनसे डर के रहना चाहिए, न जाने कब उनकी किस्मत पलट जाए। तो चाय वालों से थोड़ा सा हमको डर लगता है। डरना चाहिए कि नहीं भैया? नहीं, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, कोई बम लगा के थोड़ी ना बैठे हुए जो डरना चाहिए। हमको भी कहा जाता है कि चाय बनाते कुछ और लोग बन जाते हैं। नहीं, जो बन गए तो बन गए, हमें इंटरेस्ट नहीं ना उनसे। आपको लगता है कि दोबारा चांस आने वाला नहीं है? नहीं, हमें पहली बात तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है नेता नगरी में, और जो बन गए उनकी किस्मत थी, हम थोड़ी ना उनमें कुछ कर सकते हैं। अपना नाम बताएं। इदरीस अहमद। इदरीस भाई, हम ये जानने के लिए निकले हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला, हम ये जानने के लिए, लोगों का मूड भापने के लिए निकले हैं। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी रहेगा? भारी तो खैर किसी का नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी पार्टी उतर चुकी हैं इस बार, तो 50-50 चांस लगभग हैं बीजेपी और सपा के बीच, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं लगभग थोड़ा बहुत तो वोट काटेंगी।
तो इससे ये कह सकते हैं कि कुछ जो बड़ी पार्टी उन्हीं का फ़ायदा होगा। आपने कहा कि छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो थोड़ा सा वोट काटेंगी। आप मुझे एक बात बताइए, अभी हाल ही में राजभर, ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण, इन तीनों ने मुलाकात की है, मीटिंग की है। आपको नहीं लगता है कि ये तीनों छोटी छोटी ज़रूर हैं लेकिन ज़्यादा डेंट डालेंगे अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को डेंट डालेंगे, सब अखिलेश यादव ही के पीछे पड़े हुए कुल मिला के। सारी बयानबाजी अखिलेश यादव के ही मतलब इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी पे भी तो कुछ लाया जाए। हमारा कहने का मतलब ये है, अभी तो अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है तो अखिलेश यादव के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ओवैसी का बयान सुन लीजिए, अखिलेश यादव ही के बीच। यहाँ अभी समनान गार्डन में पिछले साल आए थे, अखिलेश यादव के ही जो है विपक्ष में बोले, बीजेपी के भी विपक्ष में तो बोलिए। क्यों, मतलब बीजेपी कुछ कर रही है क्या उनके साथ? अच्छा, बीजेपी ने काम किया है कि नहीं किया, आप मुझे बताइए। काम किया होता तो ऐसे पब्लिक पागल तो होती नहीं। पब्लिक तो कह रही है हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब बीजेपी से शादी कर लियो तो अलग बात है भाई, सपोर्ट करे ना करे भाई, हम तो नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और रही बात सब विकास की, तो भी पीछे ही देख लीजिए जाके, जब इनकी सत्ता थी सपा की तब रोड बनी थी, तब से देख लीजिए जाके क्या हाल है। लेकिन वो तो कहते हैं कि विकास से क्या होता है, आमतौर पर मंदिर मस्जिद हो जाता है, लास्ट तक हिंदू मुसलमान हो जाता है, तो विकास गया तेल लेने लोग कहते हैं। ये तो हकीकत है, विकास गया तेल लेना, विकास से किसको मतलब है कोई। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमारी सोच है भाई, चाहे सपा रहे चाहे बीजेपी रहे, विकास होना चाहिए, सहूलियतें मिलनी चाहिए। और सहूलियत ये है कि सिलेंडर जो 450 में था तो सब जो है बवाला मचाए हुए थे विपक्ष वाले, अब 1000 रुपये पहुँचने वाला है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब गैस में कुछ अलग से वो फिट करके दिए दे रहे हैं या 1 महीने से 2 महीने गैस चलने लगी है? लेकिन लोगों को असर नहीं पड़ रहा है, कह रहे हैं कि महंगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वोट हमारा योगी जी को जाएगा। अब जो रोज़ कमा रहा है वो बता सकता है असर उसको पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। चाय के धंधे पर कुछ असर पड़ा है कि नहीं? बिल्कुल असर पड़ा है। शक्कर 19 से 42 में हो गई है, अभी 1 रुपया कल फिर बढ़ गया, 43 में हो गई है। सिलेंडर जो है 700-800 से डायरेक्ट हो गया 925 में। कोयला 16 से कोयला 10 रुपये से 18 रुपये में हो गया है। चाय पत्ती 160 से 200 में हो गए, कितना फ़र्क पड़ेगा? चाय में हम 1 रुपया बढ़ा दे तो दिक्कत होने लगती है। ये देखिए, आपने जितनी बातें इन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से कही, ये इतना बढ़ गया, ये इतने से इतना हो गया, इतने से इतना हो गया। फैक्ट ये है कि चीज़ें बढ़ी हैं और उसके दाम बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिनके जेब में पैसा है, पैसा गर्म है, जब वो मिठाई खरीदने जाते हैं तो हलवाई से ये नहीं पूछते हैं कितने रुपए किलो, वो कहते हैं ये तौल दो। तो बेसिकली ये मामला पूरा यही है कि उनको सिर्फ और सिर्फ मिठाई तोलवाने से मतलब है, उनको इससे कोई वास्ता नहीं। आइए और लोगों से बात करते हैं, आइए इधर लोगों से बात करेंगे। दरअसल सर, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस होलिये में, ये तो बहुत बेहतरीन सा कपड़ा है आपका। आप बुजुर्गों की दुआएं हैं बस साथ में। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आपका बेहतरीन सा खूबसूरत सा कपड़ा है। जी 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 जी। ये मतलब कुछ महंगाई पे असर पड़ा है कि नहीं, कि मतलब ये खूबसूरत कपड़ा कैसे सिलाई है आपने? ये कपड़ा इस वजह से सिलाया, किसी ने दिया हमको, गिफ्ट किया है। हाँ, ये मेरी औकात नहीं थी, मैं इसको पहन लेता, किसी ने गिफ्ट किया मुझको। मुझे एक बात बताइए कि मसाला खाएं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बोलने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमसे पूछते जाइए। एक साहब थे, हमने कहा कुछ बोलिए तो कहने हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि हम मसाला खाएं। नहीं, बिल्कुल आप पूछिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? देखिए भाई, भारी पल्ले तो सभी के हैं, कोई ऐसा पल्ला ये नहीं कह सकता कि मैं भारी हूँ। कहीं भाजपा भारी पड़ेगी, कहीं समाजवादी भारी पड़ेगी, ये तो कोई अभी कह ही नहीं सकता कि कौन भारी का काम आपको पसंद आता है? देखिए, हमें काम सारे नेताओं का पसंद आता है, खाली एक चीज़ नहीं पसंद आती है कि जो महंगाई तेल जो था वो था क्या नाम है 1000 का 1200 का, वो आज है 2300 का। रिफाइंड लाते थे 1400 रुपये का, वो है 2800 रुपये का। अब ये बताएं आप कि कौन अच्छा है? आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि इतनी महंगाई कभी थी, कभी नहीं थी। ठीक है, तो शुक्रिया। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है राजू। राजू भाई जी। आप करते क्या हैं? मैं यहाँ पे बस खाली छोटा मोटा काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ बस। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा और आपके मालिक से भी बात करेंगे। आइए आइए। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे? अरे बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अरे आपके धंधे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइए। अरे बात कर लीजिए, जागरूक वोटर हैं, नागरिक है, मोबाइल थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बात। अरे एक सवाल का जवाब, एक सवाल है। अपना नाम तो बता दीजिए। दानिश। आप कितना प्यारा नाम है, आप खुद भी खूबसूरत हैं। एक शब्द तो बोल दीजिए, बस इतना बता दीजिए कि किसकी लहर चल रही है? समाजवादी की।
अगर अखिलेश यादव का काम आपको पसंद आता है? बिल्कुल आता है, अच्छा, योगी जी का काम आपको पसंद नहीं आता है? सबका पसंद आता है काम। तो फिर अखिलेश यादव क्यों? बस यूँ ही उम्मीद लग रही है बस। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव की उम्मीद लगी। शुक्रिया। तो दानिश भाई बहुत ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं है, तो दानिश भाई से हम बस इतनी से बात करेंगे। लोगों से हम बात कर रहे हैं, दरअसल हम पश्चिमी विधानसभा में आए हुए हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल आखिर ये किसका पलड़ा भारी लग रहा है। तो हम दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, चलते चलते लोगों से बात कर रहे हैं। हालांकि जब हम कैमरे पर आते हैं तो लोग मुकर जाते हैं बात करते हुए। ये देखिए, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 98 रुपये 30 पैसे और डीज़ल की जो कीमत है वो डीज़ल वाला कहाँ गया? तो ये देखिए, ये डीज़ल की जो कीमत है वो 89 रुपये है, यानी 89 रुपये 2 पैसे डीज़ल की कीमत है और 98 रुपये 30 पैसे पेट्रोल की कीमत है। महंगाई है, लेकिन लोगों के नज़दीक महंगाई का बहुत बड़ा कोई मुद्दा है नहीं। भैया आप क्या करते हैं? जी मैं स्टार का ड्राइवर हूँ, स्टार ड्राइवर एविएशन। हैं? जी हाँ। तो ड्राइवर साहब अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद शारिक। शारिक भाई, जी क्या लगता है ये महंगाई वगैरह कुछ मुद्दा बनेगा इस चुनाव में? बनना तो चाहिए। आप खुद देखिए, इतना एक तो गाड़ियाँ इतना एवरेज देती नहीं, आगे रोडें भी नहीं सही, दूसरी चीज़ डीजल और इतना महंगा है। इस तरह से 10-12 का एवरेज मिलता है, तो आदमी इसमें क्या भाड़ा उठाएगा, क्या करेगा, क्या कैसे करेगा, खुद सोचिए। तो फिर ऐसी सरकारों को चुनते क्यों हैं जो महंगाई बढ़ा देती है? सर क्या बता, कुछ बेईमानी से आ जाती हैं, कुछ हम लोग की गलतियाँ हो जाती हैं। आपने 2 बातें कही, बेईमानी से और गलतियाँ। थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए, बेईमानी क्या होती है, गलतियाँ क्या होती बेईमानी ये होती है, अब वोट किसी को दिया जा रहा है, उम्मीद किसी की जीतने की, लेकिन कोई अचानक जाता है। है? आप ईवीएम की तरफ इशारा करें। जी शायद ऐसे समझ लिया, आप खुद समझ लिए। गलतियाँ क्या है? दूसरी बात, गलतियाँ यही हम लोग की हैं कि एकजुट होकर के पब्लिक जो है पहले से निर्णय ही नहीं लेती है। कोई मुस्लिम भाई है तो इसको डालना है, कोई हिंदू भाई है तो उसको डालना है, सब अपनी कास्ट उसको देखते हुए देश के हित में सोचते ही नहीं ना। आप ओवैसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ बता रहे, वैसे किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, पर्सनल बात है ना। एक या तो हम लोग में शिक्षा की सबसे बड़ी कमी आपने है नहीं इशारा किया, लेकिन हम ही पूछ लेते जी हैं, हाँ। ओवैसी के आने से कितना नुकसान होगा? ना, नुकसान फ़ायदा तो अब यही है कि जहर खा के देखा जाता है, ये मौत होती है। ट्राई करेंगे इसका मतलब ओवैसी को? अब मैं तो ऐसा तो नहीं सोचता हूँ, लेकिन जनता के ऐसे ही थिंकिंग है कि हाँ करेंगे आपको लगता चाहता है है। किसकी सरकार बन सकती है? वैसे एक चीज़ बताऊँ, आना तो लखनऊ में सबसे बेस्ट ये क्या कहते हैं अपना अखिलेश यादव। अच्छा, लोग मायावती का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मायावती कांग्रेस का नाम तो नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं, अब यही सब है कि इन लोग बस इनका ख़त्म ही है, इन लोगों ने कुछ करा नहीं है। अच्छा। छोटे ऐसे घर भी बना दिए कि उसमें रहते हुए आदमी डरता है, ऊपर चलता है तो नीचे धमक आती है, कब गिर जाए पता नहीं। ये सब भी तो चीज़ें हैं सर। शुक्रिया। आपने ठीक नाम क्या है, बताया है? मोहम्मद शारिक। शारिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपने व्यूज़ को बांटा। कुछ और लोगों से बात करेंगे, फाजिल इधर कुछ और लोगों से बात करेंगे। दरअसल महंगाई मुद्दा है या नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेट्रोल गर्चे 100 रुपये के करीब हो गई है, लेकिन पेट्रोल उसके बावजूद भी लगातार लाइनें लगी रहती हैं पेट्रोल भरवाने वालों की। भैया जेब पे कुछ असर नहीं पड़ता है क्या? बहुत सा असर पड़ता है, लेकिन ज़रूरत की वजह से पेट्रोल डरना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आपको लगता है महंगाई कुछ मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव में? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए, कुछ महंगाई चुनाव का मुद्दा बन सकता है? हाँ बन सकता है। बन सकता है। हाँ तो बनता क्यों नहीं? बन तो सकता है आप कह रहे हैं, लेकिन बनता क्यों नहीं? लास्ट हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है? बनेगा, अब आगे चलते हैं। ज़ात पात पे लोग वोट डाल देते हैं, हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, शमशान कब्रिस्तान पर वोट डाल देते हैं, लास्ट में पोलराइज हो जाता है। आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा बनता है, महंगाई ही तो मुद्दा नहीं बन पाता है। नहीं, क्या जात पात से कोई लेना देना नहीं, हमको अपने मुद्दा से इससे लड़ना है कि जो महंगाई है इससे मतलब है। पिछली बार आपने किसको वोट दिया था? भाजपा को। भाजपा को। और इस बार किसको देंगे? इस बार तो सपा पर चल रही बात। अरे सपा सपा। ये पलट क्यों गए? बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हैं आप। थोड़ा सा मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? राजेश। राजेश भाई। हाँ। ये राजेश भाई उल्टी रिवर्स, आपने रिवर्स क्यों मार लिया? नहीं, कुछ चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि ज़्यादा महंगाई की वजह से पर दिक्कतें तो झेलना पड़ता है। नहीं, तो आपने पिछली बार क्या सोच करके बीजेपी को वोट दिया था? कुछ पंडित के नाते। अच्छा, आप राजेश पांडे या क्या हैं? तिवारी। अच्छा, आप राजेश तिवारी हैं, तो कहीं ना कहीं जात पात फैक्टर आ गया था। हाँ, वो हमारे यहाँ विधायक जो है हाँ, हाँ। लखीमपुर से हैं। हाँ, अच्छा, लखीमपुर से हैं। हाँ, तो लेकिन इस बार आपको लगता है कि मतलब गलती हो गई? इस बार क्या बढ़ रहा है मामला, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जा रहा है इधर उधर। हाँ, इधर। तो उस गलती का पश्चाताप करने के लिए इस बार आप सपा को वोट देने की कोशिश करेंगे? हाँ, हमारे यहाँ का प्रत्याशी उतर रहा है। अच्छा, एक बात मुझे और बताइए राजेश भाई, हम जब ये जो देखते हैं तो लोग बीजेपी और सपा को बात ना करके कभी कभी प्रत्याशी की बात करने लगते हैं, तो आप अपना लोकल प्रत्याशी देख करके चुनाव में वोट करते हैं या फिर वाकई में पार्टी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं? पार्टी को।
यानी लोकल प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं। पिछला हो चुका, जो लोकल के पहले थे तो उनसे हमारा जो व्यक्तिगत मामला था वो दूसरी जगह चले गए, वो बहराइच लड़ने चले गए। हमारा जो सपा का प्रत्याशी वो हमारे नज़दीक का है, यही है। और बाकी तो पार्टी का बेस सही है। अच्छा, योगी जी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? काम तो कर रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत यही है कि ये जो महंगाई का मामला चल रहा है, गाँव वाले जो गाँव में टहल रहे हैं, इसके लिए दिक्कत आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा, गाय को लेकर के आपको प्रॉब्लम है? गांव में बहुत ज़्यादा खुले तौर पर घूम रही हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रही हैं। फसल वाली दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। तो फसल वाला मामला बहुत ज़्यादा, सवेरे सो जाओ शाम को सो जाओ, गाय कुछ नहीं बचेगा। अगर गाय वाला मुद्दा हट जाए तो आप फिर रिवर्स हो जाएंगे, बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? हाँ, संभवतः नुकसान जो है वो नुकसान हट जाएगा तो फिर आगे वाले चांस में। चलिए राजेश भाई, बहुत शुक्रिया, आप अपने हित की बात कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि जिसमें आपको हित समझ में आ रहा है वही आपको काम करना चाहिए। राजेश भाई शुक्रिया, आपसे आपने हमें बात करने का मौका दिया और समय दिया। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, आम लोगों से हम बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में किसका माहौल चल रहा है। थोड़ा सा अगर आप मुझे बता सकें किसका माहौल चल रहा है। इससे बहुत दूर हैं। ठीक है, फिर भी आप समाज में रहते होंगे, उठते बैठते होंगे, किसका माहौल चल रहा है आपके हिसाब से? किसका माहौल चल रहा है? किसका माहौल बताएं, हमें पता ही नहीं। अरे कुछ तो पता होगा ना। अखिलेश यादव को जानते होंगे ना? बिल्कुल जानते हैं। बीजेपी को भी जानते होंगे? सबको जानते हैं। तो जब जानते हैं और तो टक्कर इन्हीं लोगों में होगी, दोनों में टक्कर इसी में होगा। फिर भी अपर हैंड कौन होगा आपके हिसाब से? अब देखिए, पब्लिक के मूड के ऊपर है। आपका क्या नाम है? परवेज़ मिर्ज़ा। परवेज़ भाई, थोड़ा सा कुछ बताइए, आप थोड़ा ओपन नहीं हो पा रहे हैं। चुनाव में वोट तो डालते हैं ना? देखिए, उम्मीद तो सपा की अब थी, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। क्या कर रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई का बड़ा मुद्दा है और महंगाई की वजह से सपा को लोग कारोबार और महंगाई इन तमाम चीज़ों को। सर बात करेंगे कुछ थोड़ा सा, एक मिनट और अपना नाम ज़रा सा मुझे बताएं ताकि हम आपसे 2 मिनट बात कर सकें। राजपाल सिंह। राजपाल सिंह। राजपाल भाई, ये राजपाल भाई, अगर हम राजपाल भाई से पूछें कि राजपाल भाई पिछली बार किसको वोट दिए थे तो राजपाल भाई का क्या जवाब होना चाहिए? तो बीजेपी को दिए थे। और इस बार किसको वोट देंगे? अभी भी उन्हीं पे घोषित है। अच्छा, तो आपके हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, आपका इसका मतलब आपका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ लोगों का तो हृदय परिवर्तन हो गया। अभी मैंने राजेश भाई से बात की, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो कह रहे थे 2017 में हमने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार हम जो वोट देंगे वो सपा को वोट देंगे। नहीं, तो मैं तो बीजेपी को दूँगा। अच्छा, क्यों देंगे? थोड़ा सा हम ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि दरअसल राजपाल भाई क्यों वोट देंगे बीजेपी को? क्यों? इसमें तो हमें हर चीज़ की सुविधा मिली है। हर चीज़, गाँव में से लाइट वाइट नहीं आती तो वो भी आ रही है। अच्छा। और जो मतलब जो कॉलोनी वाली नहीं था वो भी हम लोगों को मिला है। पहले कुछ नहीं था तो सब कुछ मिला है। अच्छा, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से। कॉलोनी आपको मिली है? जी। पूरा कितना? अच्छा, कितना पैसा आया था कॉलोनी का? वो मेरा 1,20,000 वाली थी गांव का, वो तो मेरे को पूरा मिला। अच्छा, टॉयलेट भी मिला होगा? टॉयलेट भी मिला। कितना मिला था टॉयलेट का? 12,000। 12,000 में टॉयलेट बन गया था? बन नहीं गया तो फिर क्या करें, अब जो मिल गया तो। नहीं, वो तो ठीक है। 12,000 में अगर टॉयलेट बन जाता है, आप सही से ईमानदारी से बताएं, 12,000 में टॉयलेट बन गया था कि नहीं? बनता तो नहीं है, लेकिन ठीक है। ये तो आवास की जहाँ तक बात है, ये तो केंद्र का मामला है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कुछ किया है, वो थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश का हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने किस तरह का काम किया है और आप उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? थोड़ा सा कुछ 2-4 काम हमें बताइए। कामों से क्या बताएं, ऐसे तो मतलब हम तो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम तो जॉब अपने जो नेता में हम पढ़ते नहीं, नेता इसमें हमें कोई मतलब नहीं। जो नेता बन गया अच्छा ही है हमारे लिए। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत ख़राब मानी जाती है। लोग कहते हैं कि गुंडे सब चले गए, ठोक दो वाली नीति अपनाई थी योगी जी ने, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से रोज़ाना लिंचिंग की खबरें आती हैं, मैं अपने हर वीडियो में लिंचिंग का मुद्दा इसलिए उठाता हूँ क्योंकि लिंचिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। अगर मेरा नाम अब्दुल रहमान है तो मुझे डरना चाहिए, और अगर आपका नाम राजपाल है तो आपको लिंचिंग से नहीं डरना चाहिए। ऐसा है कि नहीं है? गुंडागर्दी कहाँ रही, तो सब खत्म हो गई ना। लिंचिंग का नाम आपने सुना है? लिंचिंग नाम तो नहीं सुना। ये जो भीड़ जय श्री राम कहने के बहाने मार देती है लोगों को, ये आपने तो सुना होगा ना वीडियो वगैरह? ऐसा तो नहीं मारा गया, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा, ये अभी कानपुर की घटना आपने नहीं सुना था? नहीं सुने तो नहीं, लेकिन ऐसा तो अपने लखनऊ में, यूपी में तो अभी लखनऊ में तो हुआ नहीं है। मतलब जब लखनऊ में हो जाएगा सारी चीज़ें नहीं, तभी नहीं जय श्री राम नाम पे कहाँ पे मारा गया भाई? अभी लखनऊ की मैं आपको घटना बता देता हूँ। एक व्यक्ति है तेलीबाग के इलाके में, वो तांगे पर उसका चाँद तारा बना हुआ था, उसको पाकिस्तानी कह करके इतना ट्रोल किया गया। अच्छा। ये सब चीज़ें हो रही। एक लखनऊ ही में एक, सुनिए मेरी बात, लखनऊ ही में एक व्यक्ति को जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। दाढ़ी रखे हुआ था, वो नहीं कहा तो कई सारे गुंडे घेर लिए।
ये सब चीज़ें आपको नज़र नहीं आती हैं? ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं कहा जाता, क्योंकि आप शायद सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहते हैं मेरे ख्याल से, इस वजह से आपको पता नहीं होगा। हाँ पता नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती तो किसी से, आपसे जो हम कहें जी सर हम बोलो, आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि दरअसल कहा जा रहा है, और कानपुर का घटना आपने देखा होगा, कानपुर में एक छोटी सी बेटी है, बच्ची थी, वो अपने बाप को बचा रही है कि मेरे बाप को ना मारो, और लोग उसको मार रहे हैं। उसकी बेटी के सामने क्या मानसिकता होगी आप सोचिए। आपको खुदा न खास्ता आपकी बच्ची हो और आपकी बच्ची के सामने आपको कोई मारने लगे। हो सकता है उसका बाप या कोई और हो, ये भी तो हो सकता है, किसी ने करवा रहा हो। नहीं, अरे वो गरीब बेचारा किसी रिक्शा वाला था, उसको इतनी साजिश, क्योंकि ऐसे नेता में ये भी तो होता है कि लोग दिखाने के लिए कुछ भी करते हैं। रैंडम हुआ था पूरा मामला, ये सब रैंडम हुआ था, वो ऐसा नहीं है। बहरहाल आप हालात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, इस वजह से मुझे एक बात बताइए, और महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? महंगाई है तो, लेकिन उसमें तो परिवर्तन तो हुआ है महंगाई में। नहीं, महंगाई हुई है कि नहीं हुई? हाँ महंगाई तो हुई है। तो फिर महंगाई हुई है तो सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो आप फिर ऐसी सरकार को क्यों चुन रहे हैं जो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही? महंगाई हुई, जब पहले लोग 5,000 कमाते थे, अब 10,000 कमा रहे हैं, सैलरी तो बढ़ रही है उन लोगों की। मतलब उस हिसाब से अगर 5,000 कमा रहे हैं और 10,000 कमा रहे हैं, तो पहले 70 रुपये में पेट्रोल था, अब 140 रुपये में होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं 100 रुपये में चल रहा है। नहीं, 140 होना चाहिए ना आपके हिसाब से, 140 होना चाहिए। 140 भी हो जाएगा तो जो बाइक चला रहा तो चलाएगा ही। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 140 हो जाएगा तो आपको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? फ़र्क पड़ने को इसमें थोड़ी ना। मैं कह रहा हूँ कि खाने का जो तेल है वो कई गुना महंगा हो गया है, तो खाने का तेल अगर 400 रुपया किलो मिलने लगेगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा महंगाई से? क्या करें, पेट को जियाना तो खाना तो पड़ेगा ही। तो फिर आप ऐसी सरकार को क्यों चुनना पसंद करते हैं जो सरकार में? योगी जी अच्छे लग रहे हैं तो क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उनका नाम ही अच्छा है योगी जी। खूबसूरत लगते हैं ना? खूबसूरत लगते हैं। हमने योगी को कभी देखा भी नहीं शकल से, पास में कभी जाके नहीं देखा, फोटो में देखा है। चलिए शुक्रिया राजपाल भाई, आप तो बहुत दिलचस्प आदमी हैं। बीजेपी को वोट दीजिए और आप दोबारा से बीजेपी को सत्ता में लाइए, और बेहतर है, हो सकता है कि अगर 140 रुपये में पेट्रोल मिलने लगे तो आप उस पर भी खुश रहेंगे, और अगर 400 रुपये में खाने का तेल भी मिलने लगेगा उस पर भी आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। आपकी बातों से मुझे ऐसी कम से कम लग रहा है। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।